नमस्ते। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 12वीं हिंदी। आज फिर हम नई इकाई प्रारंभ करने जा रहे हैं। इकाई छठी जो गद्य है, जिसका शीर्षक है घर, और उसके लेखक है भोला भाई पटेल, और साहित्य प्रकार है निबंध। आज के इस भाग में हम भोला भाई पटेल का साहित्यिक परिचय जो है वह प्राप्त करेंगे। मूलभूत रूप से वे गुजराती भाषा के साहित्यकार हैं और कई कृतियाँ उनकी हिंदी में भी प्रकाशित हुई है, अनुवाद करके भी प्रकाशित हुई। उनका थोड़ा जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय जो है वह प्राप्त कर लेते हैं। भोला भाई पटेल का जन्म गुजरात के महसाणा जिले के सोजा गांव में 1934 में उनका जन्म हुआ। मूलभूत रूप से वे बनारस यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से हिंदी, संस्कृत और प्राचीन भारतीय संस्कृति विषय में बीए तक की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद अनुस्नातक और गुजरात यूनिवर्सिटी में बाद में उन्होंने अध्यापन कार्य किया और गुजरात यूनिवर्सिटी में वे हिंदी विभाग के प्रोफेसर के रूप में रहे। मूलभूत रूप से उनके साहित्यिक प्रदान को अगर हम देखें तो गुजराती भाषा में उनकी कई सारी रचनाएं जो है वह प्रकाशित हुई, और जिसमें विदिशा, अधुना, कांचनजंघा, देवोनी घाटी और हिंदी का अज्ञेय एक अध्ययन उनकी मूलभूत कृतियाँ है, साहित्यिक कृतियाँ। उनकी इन कृतियों में से कई इतनी श्रेष्ठ कृतियाँ हैं जिनको लेकर समय समय पर उनको अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत भी किया गया है। उनमें से हिंदी साहित्य का या हिंदी सेवी सम्मान, स्वामी सच्चिदानंद सम्मान जो है वह उनको प्राप्त हुआ है। इसके अलावा गुजराती भाषा के रणजीत राम सुवर्णचंद्रक जो है वह भी उन्हें पुरस्कार के रूप में मिला है। इतना ही नहीं, उनकी जो किताब है देवोनी घाटी, जिसका हिंदी है देवों की घाटी, इस किताब को लेकर 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी उन्हें पुरस्कृत किया गया। और समग्र जीवन में उन्होंने हिंदी और गुजराती भाषा में जो साहित्य प्रदान किया, उनको ध्यान में रखकर भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से पुरस्कृत किया है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि गुजराती भाषा के श्रेष्ठ साहित्यकारों में या आधुनिक साहित्यकारों में भोला भाई पटेल की गिनती होती है, और इनकी कई अनुदित हिंदी रचनाएं भी प्रकाशित हुई है। उनको अपने जीवन के दौरान श्रेष्ठ साहित्यिक सम्मानों से सम्मानित भी किया गया है, जिसमें मैंने उल्लेख किया इस प्रकार से रणजीत राम सुवर्णचंद्र हिंदी साहित्य सेवी सम्मान जो है वह स्वामी सच्चिदानंद सम्मान, और साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्मश्री से उन्हें पुरस्कृत भी किया गया।
ये उनका थोड़ा औपचारिक परिचय है। इनके साथ साथ थोड़ी साहित्य का जो प्रकार है उन पर भी विचार विमर्श करना आवश्यक है। अक्सर हम जब नई कृति पढ़ते हैं तो उनके साहित्यिक प्रकार की ओर कम ध्यान देते हैं। यहाँ पर हम इस कृति का जो साहित्य प्रकार है उन पर भी थोड़ा विचार विमर्श कर लेते हैं। निबंध, आप सभी जानते हैं कि हम प्राथमिक कक्षाओं में से ही निबंध लिखते आए हैं। परीक्षाओं में अलग अलग प्रकार के निबंध पूछे गए हैं, हमने लिखे हैं, पर उसका सैद्धांतिक स्वरूप जो है उसकी जानकारी हमारे पास बिल्कुल होती नहीं। कोई भी साहित्य स्वरूप के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं उनकी जानकारी हो ये आवश्यक है। निबंध का अर्थ अभी तक हमने जो लिया है वो बहुत गलत होता है। विद्यार्थी के मन में ये होता है कि निबंध मतलब जहाँ किसी प्रकार का बंधन नहीं है और खुलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके उसे निबंध कहते हैं। पर ऐसा इसकी संकल्पना है, इनकी परिभाषा बिल्कुल ऐसी नहीं है। निबंध नाम से स्पष्ट है, दो शब्दों से बना है, नि जमा बंध। नि का अर्थ होता है आसपास और बंध का अर्थ होता है बंधा हुआ। अब इन दोनों शब्दों में थोड़ा बहुत जोड़ दे तो हम कह सकते हैं किसी विचार या भाव के आसपास बंधा हुआ उसे निबंध करें। कोई विचार है, कोई भाव है, उसके आसपास रहकर ही हम जो विचार विमर्श प्रस्तुत करते हैं, लिखते हैं, बंधन है इसमें, विषयांतर नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की जो साहित्यिक रचना है उसे निबंध कहा है। दोस्तों, गद्य साहित्य की सबसे जटिल विधाओं में निबंध की गिनती होती है। इसलिए हमारे हिंदी के एक प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कहना है कि कवियों की कसौटी गद्य लेखन है और गद्य की कसौटी निबंध लेखन है। कवि जब गद्य लिखते हैं तो काफ़ी कश्मकश रहती है। ठीक उसी प्रकार जब कोई गद्यकार, कहानी, उपन्यास लिखने वाला व्यक्ति भी जब निबंध लिखता है तो उसे भी काफ़ी अभ्यास करना पड़ता है, शब्दों का चयन करना पड़ता है, भाषा की एक विशिष्टता उसमें रहती है और विषयांतर बिल्कुल नहीं हो सकता। तो गद्य लेखक को भी निबंध में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए निबंध लेखन गद्यकारों की भी कसौटी है। तो साहित्य की गद्य विधाओं में ये जटिलतम विधाओं में गिना जाता है। इसकी भाषा जो है वह सरल, सादी, माधुर्य युक्त होती है। उसकी अपनी पारिभाषिक शब्दावली होती है। इसमें विषयांतर बिल्कुल नहीं करना होता है। उदाहरणों की भाषा वैसे की वैसी ही रहने दी जाती है, उसे बदला नहीं जाता है। और 3 भागों में विभाजित करके प्रस्तावना, मध्य भाग या विस्तृत चर्चा और उपसंहार, इस प्रकार से उनके विषय वस्तु को विभाजित करके निबंध जो है वह तैयार किया जाता है। पाठशाला में हम परीक्षा में लिखते हैं वह एक प्रकार का अलग निबंध होता है और हम जो निबंध साहित्यिक निबंध पढ़ते हैं उसकी भाषा, शैली और विचार जो है वह अलग होता है। निबंध के कई प्रकार के होते हैं। वर्णनात्मक निबंध होते हैं, कल्पना प्रेरक निबंध होते हैं, विचार प्रेरक निबंध होते हैं, भावात्मक निबंध होते हैं। इसके अलावा साहित्यिक निबंध भी होते हैं। इसमें विचारों की या विषय की किसी प्रकार की सीमा नहीं है। हम अमूर्त भावों पर भी निबंध जो है वह लिख सकते हैं। प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष, ऐसे अमूर्त विचार जो है, भाव है, उन पर भी विद्वानों ने निबंध जो है लिखे। तो हम ये कह सकते हैं कि आज की निबंध जो है वह साहित्य की एक जटिलतम विधाओं में से है और जिसका अर्थ होता है किसी विचार या भाव के आसपास रहकर विषयांतर किए बिना बंध कर हम जो विस्तृत आलेखन करते हैं
व गद्य की विधा यानी कि निबंध। यहाँ पर लेखक ने घर, बिल्कुल सामान्य सा शब्द हमें लगता है, घर हम कहें उसके पर्याय के रूप में मकान शब्द को ले लेते हैं, लेकिन लेखक ने मकान शीर्षक नहीं रखा, शब्द का प्रयोग किया है घर। घर कहने से एक प्रकार का भाव अभिव्यक्त होता है, एक प्रकार की भावानुभूति प्रकट होती है, इसलिए घर शब्द भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। और हम सभी घर में रहते हैं, उसके बावजूद भी हमने कभी घर पर निबंध नहीं लिखा, लेकिन लेखक ने ये घर विषय को लेकर निबंध लिखा है, साहित्यिक निबंध है। गांव से शहर में स्थायी होने के बाद सभी भाई बहन मिलकर ये तय करते हैं कि गांव का जो पुराना घर है उसे बेच देते हैं, लेकिन बेचने से पहले एक बार सभी हिल मिलकर वहाँ रहना चाहते हैं। और जब गांव में उस घर में रहने आते हैं तो उसकी माता जी की जो भावनाएं, उसकी जो यादें, स्मृतियाँ उनके साथ जुड़ी हुई है, जिसके कारण उसकी माता रोने लगती है, क्योंकि सालों से वो वहाँ रही थी। और अंत में ये निर्णय किया जाता है कि घर जो है, जब तक माता जी जिंदा है तब तक इसे बेचने का जो निर्णय है वह टाल दिया जाता है। तो घर कोई चार दीवार ही नहीं है, वह उसमें रहने वाले हर व्यक्तियों की उनके साथ यादें जुड़ी होती हैं, वह भावनाओं का प्रतीक है। इसलिए मकान शब्द, अगर मकान है तो बेचा जा सकता है, लेकिन घर जो है वह बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि उनके साथ उस परिवार के लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। और इसी बात का आलेखन यहाँ प्रस्तुत निबंध में भोला भाई पटेल ने किया। तो ये उनका साहित्यिक परिचय था और साहित्य प्रकार की थोड़ी चर्चा थी। अब अगले भाग में इसका जो विषय वस्तु है उसके सारांश की चर्चा जो है वह हम लोग करने जा रहे हैं। थैंक यू।